नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता का काम नहीं किया। भारत ने स्पष्ट किया कि उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। जो अमेरिका नेता बन रहा है, नेता ना बने। मई में भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान अमेरिकी संवाद का मकसद सिर्फ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में सफलता सुनिश्चित करना था। अब भारत में आतंकवाद से जुड़ी नई सबूत लेकर यूएनएससी जाए, यह भारत कह रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव को कम करने में कहा जा रहा है कि अमेरिका ने मध्यस्थता यानी कि मीडिएशन की थी, लेकिन सूत्रों का कहना है कि भारत का इस हमले से पहले स्टैंड क्लियर था। अमेरिका ने इसमें अपना कोई रोल अदा नहीं किया। सूत्रों के मुताबिक पहली बार विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी सेनेटर मार्को रूबियो के बीच में 1 मई को बात हुई थी, जो खबरें आ रही। और उस दौरान अमेरिका को सूचित किया जाता है कि भारत की मंशा पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार करने की है। भारत ने अपने मैसेज में साफ कहा था कि भारत को किसी की मदद की जरूरत नहीं है। अमेरिका के साथ संपर्क सिर्फ उसी मकसद से बनाए रखे गए थे ताकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूएनएससी में भारत को फायदा मिले। जहां अमेरिका ने पहलगाम हमले पर बयान जारी करने में समर्थन किया था। जब 10 मई को भारत ने पाकिस्तान के बड़े एयरबेस पर कार्रवाई की, तो अगले ही दिन अमेरिकी मंत्री रूबियो ने सबसे पहले पाकिस्तान सेना प्रमुख आसिम मुनीर से मुल्ला मुनीर से बातचीत की। मार्को रूबियो ने पूछा था कि पाकिस्तान फायरिंग बंद करने को तैयार है और क्या भारत इससे सहमत होगा, पाकिस्तान से पूछा था। इसके जवाब में भारत ने कहा कि अगर वे हमला नहीं करेंगे, भारत अमेरिका के बीच सीजफायर को लेकर के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मध्यस्थता की बात कही थी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि अमेरिका की मध्यस्थता की वजह से भारत पाकिस्तान तनाव कम करने के लिए राजी। यानी पाकिस्तान पहले गिड़गिड़ाया था, तब जाकर भारत कहा कि ठीक है। उन्होंने दोनों देशों के नेताओं की सराहना भी की। ट्रंप, जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकवाद के पाकिस्तान के साथ संबंधों को दिखाने के लिए नए सबूत लेकर एक प्रतिनिधि मंडल जो है, रिप्रेजेंटेटिव मंडल, वो भेजने जा रहा है। और अगली सप्ताह यूएनएससीआर 1267 संधि समिति की बैठक होने वाली है, जहां भारत इस मामले को विशेष रूप से उठाएगा। लेकिन देखिए, इन सब मामलों के बीच ये है कि अमेरिका जो अपने आप को कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी पर्सनालिटी को बूम कर रहे हैं। अमेरिका यह दिखाना चाहता है कि अभी भी वो विश्व का सबसे बड़ा पावर है और उसके सिर्फ मध्यस्थता के माध्यम से ही दोनों देशों के बीच में वॉर रुक गई। अमेरिका अपने आप को सुपर पावर दिखाना चाहता है, लेकिन भारतीय एजेंसियों ने स्पष्ट कर दिया है कि ज्यादा तुम नेता मत बनो। और दूसरी बात यह कि तुम्हारे मीडिएशन की वजह से ये मुमकिन नहीं हो पाया है। तुम्हारे मीडिएशन की वजह से हमने ये वॉर नहीं रोकी है। सीज फायर तो कहीं नहीं रही। भारत की तरफ सीज फायर का शब्द प्रयोग ही नहीं किया जा रहा है। भारत कह रहा है कि ये एग्रीमेंट है, और ये अमेरिका के मीडिएशन से एग्रीमेंट नहीं हुआ है। ट्रंप अपने आप को नेता दिखा रहा है। पाकिस्तान और भारत के बीच में मध्यस्थता के लिए अमेरिका अपने आप को शो कर रहा है कि हमने किया, लेकिन यह सच नहीं है। चूंकि भारत यह चाहता था और भारत को सिर्फ जवाबी कार्रवाई देनी थी आतंकवादियों के खिलाफ, क्योंकि भारत ने स्पष्ट रूप से पहले ही कह दिया था कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ नहीं है, उनके लोगों के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई टेरर कैंपों के खिलाफ है, आतंकवादियों के खिलाफ है। क्योंकि जिन आतंकवादियों ने यहां पर आकर के दहशतगर्दी फैलाई, 26 से ज्यादा लोगों को मारा, उसके बाद कहा कि मोदी को बताओ। उसके बाद मोदी ने उनको जवाब दिया, लेकिन पाकिस्तानी सरकार उसको सह देती है, पाकिस्तानी सेना उसको सह देती है। उसके बाद जो कार्रवाई देखने को मिली है, उसमें भारत मुखर रूप से आया सामने। तो ये मामला, ये अमेरिका भूल जाए कि अमेरिका ने मीडिएशन कराया है। भारत स्पष्ट रूप से कह चुका है कि अमेरिका जो नेता बन रहा है, अमेरिका की नेतागिरी नहीं चलने वाली है। अमेरिका यह भी कह रहा है आइए हम मीडिएशन करा देते हैं। ट्रंप का ट्वीट आपने देखा होगा। ट्रंप के ट्वीट में कहा जा रहा है कि हजारों सालों से जो कश्मीर का मुद्दा बना हुआ है वो हम कराएंगे।
मीडिएशन हम कराएंगे। एस जयशंकर ने बोला, देखिए नेता मत बनो, हमें किसी की मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है, किसी की मीडिएशन की जरूरत नहीं है, हम खुद समझ लेंगे, हमारा मामला है। अब भारत जानता कैसे समझना है अपने आप को। अमेरिका जैसे दोस्तों दोगला देश इस पूरे विश्व में नहीं है। सब सिर्फ अपना फायदा देखता है व्यापारिक रूप से। कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा जो आप कहिए कि मुहर है वो अमेरिका के पास है। और जहां अमेरिका देखता है उसको ट्रेड व्यापार से फायदा मिलने वाला है, जहां उसका फायदा वहीं अमेरिका कूद पड़ेगा और दिखाएगा कि हम वर्ल्ड पावर है। लेकिन अमेरिका कुछ है नहीं, यह भारत ने स्पष्ट तौर पर कर दिया है, कह दिया है। तो इसलिए अमेरिका अपने आप को जो हीरो बन रहा है वो हीरो मत बने। भारत का स्टैंड आप लोग देखिए। और अभी तो देखिए, अभी खेल अभी जारी है, आने वाले समय में देखिए होता है क्या। पाकिस्तान जो शरण में आया अमेरिका के कि भैया पापा मार रहे हैं, हमारे बहुत मार रहे हैं, बहुत बुरी तरह से पीट रहे हैं, बचाइए हमें। उसके बाद अमेरिका जो सामने आया है, लेकिन उसके बाद अपनी शर्तों पर भारत ने इस एग्रीमेंट को साइन किया है। भैया हमारी लड़ाई तो तुमसे थी नहीं, सेना से नहीं थी, लोगों से नहीं थी, आतंकवाद से थी। और अब भारत कह रहा है कि अब बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ पीओके पर होगी। अब बात होगी तो पीओके पर होगी, और पीओके भारत का अटूट अभिन्न हिस्सा है, जिसके लिए हमने संसद में सीटें भी छोड़ी गई। यह दर्शाता है और रेजोल्यूशन है भारत सरकार के संसद का कि भारत का अभिन्न अंग है पीओके, वो आना चाहिए। चलिए, आप कितने सहमत हैं और अमेरिका क्या सचमुच में दोगली राजनीति यहां पर कर रहा है? वीडियो में कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।